2012 में निर्भया मामले ने सबको झकझोर दिया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हो गया। निर्भया के लिए न्याय की मांग उठी, महिलाओं के लिए सुरक्षा की मांग की गई और सरकार ने भी भरोसा दिलाया कि न्याय मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी। लेकिन क्या हुआ? आज भी महिलाएं उसी हाल में हैं। आज भी वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जब भी वो खुली हवा में सांस लेने की सोचती हैं, कोई ना कोई ऐसी घटना फिर सामने आ जाती है, चाहे वो हाथरस की घटना हो या आरजी कर मामला। और अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है बिहार से, जहां मुजफ्फरपुर की 9 साल की महादलित लड़की का शोषण किया गया और उसे चाकू से मारा भी गया। इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है। आरोपी को सजा देने की मांग उठ रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इसकी निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो क्या है पूरा मामला? क्या बिहार में खत्म हो चुका है कानून? क्यों शोषण का शिकार हो रही महिलाएं? क्यों दलितों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध? क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने इस मामले में? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, सरकार अपराधियों को शह दे रही है। इस बीच जो घटना सामने आई है उसने तेजस्वी यादव के इन दावों को और बल दे दिया है और बिहार की एनडीए सरकार गंभीर सवालों में घिर गई है। ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है। बताया जा रहा है कि 26 मई की शाम को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी गांव में पड़ोस के एक 34 वर्षीय रोहित सहनी 9 साल की मासूम को मौसी के घर ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गए, फिर उसका शोषण किया। जब बहुत देर तक बच्ची घर नहीं आई तो परिवार परेशान हो गया। लोगों ने उसकी मां को बताया कि वो रोहित के साथ गई है। खोजबीन के बाद बच्ची मकई के खेत में बेहोश अवस्था में मिली थी। उसके गले व सीने पर गहरे जख्म थे। फिर आनन फानन में उसे SKMCH हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के PMCH हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां उसे भर्ती करने और इलाज शुरू करने में लापरवाही की गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग तक दौड़ाया जाता रहा। पीड़िता घंटों तक एम्बुलेंस में ही पड़ी रही, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से पीड़ित परिवार में लोगों में काफी गुस्सा है। प्रशासन की लापरवाही से उन्होंने अपनी बेटी खो दी। पीड़ित मां ने कहा कि जिस तरह मेरी बेटी की जान गई है, मैं चाहती हूं कि आरोपी को भी वैसी ही सजा मिले। सभी लोग कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेत्री व पूर्व सांसद रंजिता रंजन ने प्रशासन और PMCS के रवैये पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पीड़िता को सही से इलाज नहीं मिला, नहीं तो आज वो हमारे बीच होती। उन्होंने आगे कहा कि मामले में आरोपी रोहित सहनी की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। वो इससे पहले अपने परिवार में ही ऐसा कर चुका है, फिर भी खुलेआम घूम रहा था। अगर उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग की है। वहीं हॉस्पिटल ने अपने सफाई में कहा कि बच्ची के इलाज में लापरवाही नहीं हुई है। एम्बुलेंस में इलाज शुरू कर दिया गया था। ENT में ICU नहीं था, इसलिए उसे गायनी विभाग में भर्ती कराया गया। लेकिन इस मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर पीड़िता के परिवार के साथ संवेदना जताई, साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की। राहुल ने लिखा, मुजफ्फरपुर में दलित बेटी शोषण और फिर इलाज में हुई लापरवाही बेहद शर्मनाक है। अगर समय पर इलाज मिला होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा तो दूर, जीवन रक्षा में भी घोर लापरवाही बरती। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। दोषियों और लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने सीधे बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार बीजेपी और एनडीए सरकार पर दलित विरोधी और महिला विरोधी होने के आरोप लगाते आ रही हैं और अब इस घटना ने उनके आरोप को सच साबित कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव दरवाजे पर है। ऐसे में ये मामला और विपक्ष के ये सवाल एनडीए सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं।